तो वर्ल्ड कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैट टू के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। ठीक है, तो फिर अब मैं स्टार्ट करने वाले हैं वीक 8। ठीक है जी, वीक 8 में जो भी आपकी चीज़ें हैं ना वो सब की सब, स्पेशली फर्स्ट लेक्चर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें मैं इतनी चीज़ें कवर कर दूंगा जो कि आपकी जस्ट वेट है, इसमें आपकी इतनी चीज़ें कवर हो जाने वाली है जो कि आपकी जो नेक्स्ट वाली है ना, मेरे कहने का मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर वगैरह आएगी उसकी चीज़ें भी इसमें होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान दे के देखना। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ में, जैसे रेडिस यूज़ होता है इसमें, रेडिस के कोड आपको दिखेंगे। तो आई नो आपने रेडिस कभी पढ़ा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो कोड समझ आ जाए वो तो ठीक है, बट जो समझ ना आए तो ऐसा टेंशन मत लेना कि समझ नहीं आया कैसे होगा। जस्ट एज ऑफ नाउ लेट इट बी। एट लास्ट में जो कोड अभी समझ आया, ठीक है, लास्ट में मैं एक बार सारे कोड्स वगैरह की रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, अभी जो समझ आए वो ठीक है, जो ना समझ आए उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीक 8 को। तो जी सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है बेसिक HTTP सर्वर्स एंड OS नेटवर्किंग स्टैक। तो सबसे पहला लेक्चर आपका यही है। इसमें क्या कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं वो जानना जरूरी है। तो जी बात ऐसी है, कंसेप्ट ये है कि देखो, एज वी नो कि जो आपकी ये होती है ना वेब सर्वर्स वगैरह, लाइक व्हाई दिस नॉट वर्किंग, पता नहीं, खैर छोड़ते हैं मुद्दे को। तो ये जो आपकी होती है ना वेब सर्वर्स वगैरह, ठीक है, लाइक मेरी मार्कर काम नहीं कर रही, लाइक पता नहीं क्यों, बट डेट्स वाई मैं कुछ ऐसे करके हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। तो जो आपकी बेसिक जो वेब सर्वर होती है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है बिल्कुल भाई, कान लगा के सुनते रहो, यहाँ से या यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है क्या। अगर आई है तो आगे पास करो, हम उसको प्रोसेस करके आपको देंगे और वाईफाई के थ्रू या फिर जो भी हो नेटवर्क पैकेट्स में तोड़ के आप ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देना, फिर जो भी हो विंडोज़ मैक ओएस एंड्रॉयड जो भी हो। और फिर वहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह से होते हुए डाटा जो है करेक्ट पोर्ट से होते हुए उस करेक्ट पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुँच जाएगा। तो ये मुद्दा होता है आपके वेब सर्वर्स वगैरह का। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, लाइक जो भी कंसेप्ट हैं जो भी अपन लोग अब तक जानते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये इथरनेट से कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखो वाईफाई। तो क्या होता है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट हिट करा, मैंने amazon.com करा, तो क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा। वो जनरली तो DNS के पास जाता है, फिर वहां से वो पोर्ट खोजता है, फिर वो सर्वर के पास जाता है, उसका जो भी होता है स्पेसिफाइड लोकेशन। बट ठीक है, मैं चूंकि कंसाइजली बता रहा हूँ तो आप कनेक्ट करना डॉट्स को। TCP पोर्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आई होप इसका मतलब पता हो। दैट्स अ प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ रूल्स। तो वो सारे के सारे पोर्ट्स आपके जो भी होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके वापस देता है एज अ रिस्पॉन्स। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, वो जो नेटवर्क पैकेट्स होती हैं उसको रिसीव करती है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स हेडर की हेल्प से, लाइक मतलब उनके पास पहुंच जाता है। देयर आफ्टर वो डाटा को डिलीवर करती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एज है, एक क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, भाई तीन तीन ब्राउजर है। मैंने इससे amazon.com हिट करा तो रिजल्ट मेरी इसी ब्राउजर पे आ रही है। कैसे हो रहा है ये? तो ये पोर्ट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। वहां से जो वो मतलब जो भी चीजें आई वो OS को मिली, अब वो पोर्ट की हेल्प से और जो है उसको, इट यूजेस प्रोटोकॉल हेडर्स, IP जो आपकी होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वहां से फिर TCP पे हुआ था, TC ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से IP से TCP पे होते हुए जो आपकी डाटा है ना उसको करेक्ट पोर्ट पे राउट कर देता है, और सर्वर एप्लीकेशन जो होती है उस पर्टिकुलर को आई मीन से पोर्ट से बाउंडेड वो उसको वो डाटा मिल जाता है। तो पोर्ट का जो है ना यही सीन है, ऐसे ही जनरली यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, जब मैंने बोला कि वो बिल्कुल जैसे मैं सर्वर के बारे में बोला कि वो ऐसा ये लिसनिंग करते रहता है। लिसनिंग मतलब क्या है कि OS जो आपका है ना, OS का भी काम है कि OS जो आपका है ना वो हर वक्त बिल्कुल मतलब तैयार रहता है कि भाई कोई इनकमिंग कनेक्शन आ रही है क्या, कोई इनकमिंग मतलब कोई इनकमिंग कनेक्शन अटेम्प्ट आ रहा है क्या किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे, अगर आ रहा है तो भाई उसको पास वास कर दो। तो ये इसका काम होता है। तो ये आप समझिए, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी। देयर आफ्टर एनालॉजी की बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, जो आपका OS है ना वो पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो लेटर वगैरह को सॉर्ट करता है अकॉर्डिंग टू एड्रेस या फिर पोर्ट के अकॉर्डिंग, ये लेटर यहाँ जाएगा वो लेटर वहाँ जाएगा। और सर्वर आपका क्या है, वो रिसेप्शनिस्ट है।
जो कि ग्रीट करता है हर एक विजिटर को कि हाँ जी ये आपका लेटर है, ये कुछ ऐसा। एंड देन आफ्टर अब ये कुछ यहाँ पे टीसीपी सर्वर बनाया गया है, मिनिमल पाइथन। अच्छा, ये तो आप समझे सर्वर वगैरह, आई नो ये सारी चीज़ें आपको पता थी, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है, भाई ठीक है सर्वर क्या कभी ब्लॉक नहीं होती? तो उन्हीं सारे के सारी चीज़ों के पीछे जो भी आज की है ना अपन लोग की ये डिस्कशन जो भी है वो बेस्ड है, तो हम वही सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो फिर अब हम देखते हैं मिनिमल पाइथन टीसीपी सर्वर। देखो एक सर्वर यहाँ बनाया गया जो कि ब्लॉकिंग है, मतलब ये ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने से क्या सेंस है यहाँ पे कि एक थ्रेड है ना, तो आप उसको हो सकता है आपकी कोई रिक्वेस्ट रिजॉल्व करने में 5 सेकेंड ले ले, भाई 5 सेकेंड तक तो वो ब्लॉक रहा ना, कोई और रिक्वेस्ट तो उसकी जगह ले नहीं सकती। अगर भाई कोई और रिक्वेस्ट उसकी जगह ले नहीं सकती, वो 5 सेकेंड तक ब्लॉक रहा है, तो जी इस सेंस में तो दूसरा कोई मतलब कोई और इनकमिंग रिक्वेस्ट होगी वो तो चलेगा नहीं। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने होस्ट का नाम ये कुछ दे दिया कि ये सारे के सारे जब जब आप ऐसे देते हो ना 0.0 ऐसे, तो वो क्या करता है कि अपने आप को ऑन कर देता है जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस से हो मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। मोंगोडीबी वगैरह यूज़ करोगे तो उसमें जो यूआरएल असाइन करते हैं ऐसे ही देते हैं, अगर आप चाहते हो कि कहीं से भी आ जाए रिक्वेस्ट तो। एल्स आप डिफाइन कर लो खुद का। देयर आफ्टर पोर्ट आप देते हो, ठीक है, पोर्ट नंबर जिसके ऊपर सुना जाएगा। अब इसने यहाँ पे टीसीपी सॉकेट बनाया है आईपी वर्जन 4, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके वर्जन 4 का यूज़ करके, और स्ट्रीम सॉकेट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रीम, अब कई सारे इंपॉर्टेंट एमएसएन न्यू कीवर्ड्स हैं। स्ट्रीम सॉकेट्स क्या है, यहाँ लिखा है सॉक अंडर स्ट्रीम, तो ये कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर आपको याद है तो मैंने मैड 1 में बताया था, ठीक है, बट आई नो आप सबने तो लाइक मैड में से पढ़ा नहीं है, आई एग्री। तो बस अभी आप ऐसा समझ लो कि हम एक यहाँ पे कनेक्शन आई मीन टू से जो है ना उसको बना रहे हैं, और वो लिसन कर रहा है, ठीक है, और वो जो पोर्ट वोट होगा उसको प्रिंट कर दे रहा है। उसने बोला जब ट्रू है, क्योंकि अब इसके पास हर तरफ से रिक्वेस्ट आने वाली है, क्योंकि आपने होस्ट में इसको दिया है 0.0 कुछ ऐसा। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें सबको एक्सेप्ट कर रहा है सारे रिक्वेस्ट को। यहाँ का लिखा है मैंने, वेट फॉर क्लाइंट टू कनेक्ट, रिटर्न अ न्यू सॉकेट एंड एड्रेस। तो न्यू सॉकेट और एड्रेस क्लाइंट को ये दे रहे हैं, और ये क्लाइंट जैसे ही कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होगा तो ये प्रिंट करेंगे क्लाइंट के एड्रेस को। एंड देयर आफ्टर ये 1024 बाइट्स की कुछ चीज़ें होंगी, डाटा वगैरह होगा, उसको ये रिसीव करेगा। अगर डाटा नहीं आया, जैसे हम इफ वाली कंडीशन लगा दे तो कंटिन्यू, वरना है रिस्पॉन्स में आप ये दे दो, ठीक है, और ये सेंड वगैरह हो रहा है। अब बात ये है कि सारी चीज़ें ठीक है, अभी आपको 2-3 चीज़ें समझनी है, स्ट्रीम क्या, सॉकेट्स क्या, लेट इट बी, ऐसा समझ लो। ये एक आपने बना रखा है जो कि क्या करता है, यहाँ पे सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की चीज़ है, तो बस वही है। बट यहाँ इशू क्या है कि ये सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, दिस सर्वर इज सिंगल थ्रेडेड। अब भाई सिंगल थ्रेडेड है तो ब्लॉकिंग है ना, एक बार में सिर्फ एक बार में सिर्फ एक कनेक्शन को हैंडल कर सकता है, फिर तो इशू हो गया। तो इस वजह से ओवरकम करोगे आप, तो इन्हीं सारे के सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आज का लेक्चर आपका रिवॉल्व कर रहा होगा। तो अब इससे डील करने का दूसरा तरीका है जो फ्लास्क सर्वर हम बनाते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा आएगा आपके मन में कि ठीक है फ्लास्क सर्वर बनाता है, फिर यहाँ क्या आपने लिखा है, ब्लॉकिंग वर्सेस थ्रेडेड। भाई अगर कई सारे थ्रेड होंगे तो ब्लॉक नहीं होगा, तो क्या ऐसा होता है क्या, देखते हैं उन चीज़ों को। तो फ्लास्क में क्या बिहेवियर होता है, अगर आपको याद हो, जब हम करते हैं ना ऐप डॉट रन, फिर उसमें पोर्ट देते हैं, डिबग अगर देना ट्रू ट्रू देते हैं, उसी में आप ये पैरामीटर्स पास कर सकते हो कि थ्रेडेड फॉल्स है या थ्रेडेड ट्रू है। अगर आपने थ्रेडेड ट्रू दे दिया तो वो सिर्फ सॉरी थ्रेडेड अगर आपने फॉल्स दे दिया तो एक बार में एक ही रिक्वेस्ट को वो हैंडल करेगा, और बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है थ्रेड, क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट को वो सेपरेट मल्टीपल जो उसके पास रिक्वेस्ट आती है उसको अलग अलग थ्रेड में हैंडल कर लेता है। वो थ्रेड का मतलब क्या पता है, थ्रेड का मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम। कई सारे आपके पास प्रोग्राम है, उसकी जो फ्लो की सीक्वेंस होती है उसी को आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐप डॉट रन, फिर होस्ट देते हैं, फिर पोर्ट देते हैं, ठीक है, डिबग अगर करना होता तो डिबग ट्रू यहाँ पे दे देते हैं ना इसमें। एंड थ्रेडेड में हमने क्या दे दिया जी, थ्रेडेड में हमने फॉल्स दे दिया यहाँ पे। भाई अब ये सिंगल थ्रेडेड हो चुका है, और यहाँ आप देखो हमने टाइम को इंपोर्ट करा, और ये जो भी थी यहाँ देखो शेयर्ड ग्लोबल वेरिएबल है। शेयर्ड ग्लोबल वेरिएबल मतलब एक एक्स को आपने डिफाइन कर दिया ग्लोबल में। आई होप ग्लोबल और लोकल का मतलब पता हो आपको। एंड देयर आफ्टर आपने इसे यहाँ भी ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, लाइक ये यहाँ है, इसको यहाँ यूज़ करने के लिए आपने ग्लोबल करा है, और यहाँ से आप इसमें इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे हो, और टाइम जो है उसको प्रिंट करवा ले रहे हो। एक बार इंक्रीमेंट करा, हो सकता है 8-10 PM पे आपने करा हो, तो फिर 11 पे, फिर 12 पे, कुछ ऐसा लाइक टाइम जब जब आप करोगे। फिर आपने बोला कि भाई एक बार चलेगा ना, तो क्या कर, 2 सेकंड के लिए
ब्लॉक कर दे थ्रेड को। ये जो पूरा ये टाइम डॉट स्लीप आप जब कॉल करते हो और उसमें आपने 2 दिया तो 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेगा। ये 2 सेकंड तक यहाँ वेट करेगा, ये आगे नहीं बढ़ने वाला फिर। तो क्या हुआ भाई कि एक रिक्वेस्ट करा आपने, ये सारी चीजें तो हो गई, बट ये अब 2 सेकंड ले रहा है। आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों करा? देखो मैंने ऐसा आपको दिखाने, बताने और सच बताऊं तो समझाने के लिए किया है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, देखो हो सकता है कि आप ऐसा मान के चलो ना, सिमुलेट करके चलो कि आपने कोई एपीआई कॉल करी है, ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने कोई आईओ रिक्वेस्ट करा इनपुट आउटपुट का, तो उसमें कोई 2 सेकंड का समय लग गया, तब तक तो ये ब्लॉक रहा ना भाई। दूसरी रिक्वेस्ट तो छोड़ो, नेक्स्ट लाइन पे भी नहीं जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे ब्लॉकिंग हो गया। बट यहीं अगर आप ट्रू दे देते तो बात अलग थी, मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर लेता। ये 2 सेकंड के लिए ब्लॉक कर रहा है, वन रिक्वेस्ट ब्लॉक्स अदर्स फॉर 2 सेकंड्स, बिल्कुल ये 2 सेकंड के लिए इसने ब्लॉक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है आपकी, या देखो ब्लॉकिंग आप समझ रहे हो, हाँ, आप इन सब से डील कैसे करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो आगे मैं बता देता हूँ आपको इसी लेक्चर में। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिल्कुल फिक्स करना है रेस कंडीशन को, किसके थ्रू, लॉक के थ्रू। मतलब देखो सपोज कर लो कि आप जू में हो, जू या फिर वाइल्ड लाइफ पार्क बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल। अच्छा वेट, नहीं ऐसा नहीं बोलते, एक अलग एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप रेस्टोरेंट में हो और आपने कुछ ऑर्डर करा है, और आपके जो आपने ऑर्डर करा है ना, और लग आपने करा है और कई सारे लोगों ने करा है, तो जो सबने ऑर्डर करा है उसमें एक कॉमन है, यहाँ पे एक मसाला कॉमन है जो कि लगेगा ही लगेगा। सपोज कर लो जो आपकी मसाला होती है, मसाला छोड़ो सॉस बोलता हूँ मैं, तो सोया सॉस कंपलसरी है कि भाई ये जो डिश बनेगा, लाइक आपने जो ऑर्डर दिया उसमें तो सोया सॉस पड़ेगा ही पड़ेगा। और कई लोगों ने ऑर्डर दिया है, 5 और लोगों ने ऑर्डर दिया भाई, गलती गलती से बोलो या फिर कोइंसिडेंस बोलो, उनका ऑर्डर भी ऐसा है, उस उनके ऑर्डर में भी जो खाना बनेगा रेस्टोरेंट के अंदर, जो आप ऑर्डर देते हो फिर बनता है लाइक, तो उनमें भी सोया सॉस लगेगा, और एक सोया सॉस है सिर्फ। तो अब सारे शेफ क्या करेंगे, सारे शेफ भागेंगे उस सोया सॉस की तरफ, भाई पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। वो बोलेंगे मुझे जरूरत है, ऑर्डर है, वो बोलेंगे भाई मुझे भी तो चाहिए, मुझे भी तो जरूरत है ना इसकी। तो वहां क्या हो गया भाई, रेस लग चुकी है। एक चीज के लिए, एक सोया सॉस के लिए मल्टीपल शेफ्स ने रेस लगा दिया, क्योंकि सबको चीजें बनानी है। तो बस यही चीज हम देखेंगे कि कैसे फिक्स करते हैं रेस कंडीशन को लॉक की हेल्प से, ठीक है, उसमें लॉक लगा के कैसे हम उसको फिक्स करते हैं। तो जी बात ये रहेगी, आपने जैसे हम बनाते हैं फ्लास्क का वो, अब देखो आपने x=1 दिया, ये शेयर्ड ग्लोबल वेरिएबल है, इसको एक नहीं कई लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक नहीं कई लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप भूल जाओ कि आपने कुछ ऐसे यूज करा है, और ठीक है, तो इसको एक नहीं भाई कई लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दर आफ्टर आपने इसको ग्लोबल एक्स, चूंकि हेलो राउट कुछ ऐसा है, और आपने बोला अगर एक्स लॉक है, मतलब लॉक एक्वायर कर लिया। लॉक एक्वायर करने मतलब करने का मतलब क्या है कि ताला लगाना? जी बिल्कुल नहीं। लॉक एक्वायर करने का मतलब है कि अगर मैं राइट करूँ ना, लाइक 1 है यहाँ पे, x=1, मैं इसको 2 कर दूं, मैं एक्स को 2 कर दूं, तो जब तक ये 2 नहीं हो जाता, जब तक हम अपडेट नहीं कर देते, तब तक कोई और ना इसको रीड कर सकता है ना मॉडिफाई कर सकता। अगर मैं 2 से इसको 8 कर दूं, तो लॉक करने का मतलब है भाई जब तक 8 नहीं हो जाता ना, तब तक ना कोई रीड करेगा ना मॉडिफाई करेगा। ऐसे क्या होता, यहाँ x1 है, मल्टीपल राउट्स हैं आपके, स्लैश ये जो आपकी डिफॉल्ट वाली होती है ये, और देयर आफ्टर ये जो आपकी डिफॉल्ट वाली होती है ना ये, और देयर आफ्टर जो आपने होम करके करा होगा स्लैश अबाउट। तो मतलब यूजर्स ने क्या करा, मल्टीपल जगह जगह से रिक्वेस्ट मारा, और जितने भी राउट्स हैं सब, ये जो एक्स दे रखा है ना आपका यहाँ पे, जितने भी राउट्स आपके दे रखे हैं, सब ने क्या करा, सब ने एक्स को एक 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 स्टेप आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इंक्रीमेंट एक एक करा। तो कई बार क्या होगा कि सपोज कर लो होम वाले ने 1 बढ़ाया, तो इसको तो 1 से 2 होना चाहिए था, मतलब एक इंक्रीमेंट भी कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। फिर अबाउट ने इसको 2 से 3 कर दिया, उसने 3 से 4 कर दिया, और प्रिंट भी कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि भाई मॉडिफाई या फिर मैं बोलूँ राइट होने से पहले आप रीड कर लेते हो, तो आपको एक्चुअल डाटा मिल नहीं पाता। जब तक आप रीड करते हो उतना टाइम उसको लगता है अपडेट होने में, तो ये इशू हो जाती है, लाइक रेस कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, तो आपको इससे बचना है, पहले हम फर्स्ट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप यहाँ क्या करते हो, आप इसको लॉक लगाते हो, मैंने बोला एक्स लॉक थ्रेड डॉट लॉक। अब ये थ्रेडिंग को आप इंपोर्ट कर लेते हो, ठीक है, लाइक जैसे टाइम करते हैं पाइथन में वैसे ही। अब आपने इसको लॉक कर दिया, थ्रेडिंग डॉट लॉक करके इसको कॉल करो।
इससे क्या हुआ, एक लॉक क्रिएट हो गया थ्रेड सेफ्टी के रिगार्डिंग कि भाई यहाँ तक कि थ्रेड सेफ है, इसके ऊपर आप जो भी करोगे लॉक करोगे, लॉक कर दूंगा मैं तो ही आगे बढ़ूंगा। जैसे आपने इंक्रीमेंट करा तो पहले तो मैं भाई लॉक करूंगा फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने इसको बोला विथ एक्स लॉक, तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक्वायर कर दिया एस लॉक को। देन आफ्टर आपने इंक्रीमेंट करा और करंट में असाइन कर दिया, जो टाइम जिस टाइम पे आपने इसको करा होगा प्रिंट वगैरह वो दे दिया, और 2 सेकंड के लिए आपने फिर से इसको स्लो कर दिया। अब एक बात बताओ, आपने स्लैश होम से इंक्रीमेंट करा इसको 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब भाई 2 सेकंड के लिए रुक रहे हो, एंड एज यू नो कि बाय डिफॉल्ट जो ये जो फ्लास्क आपका होता है मल्टीपल थ्रेडेड होता है, थ्रेडेड ट्रू होता है ये बाय डिफॉल्ट, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। हो सकता है कोई स्लैश अबाउट वाले राउट से आता और वो अब इसको उसको तो देखो, माना मैंने कि आपने इसको 1 कर दिया, एक बढ़ा दिया, ये तो 1 से 2 हो गया, मतलब इस वाले राउट से इसको आपने 1 से 2 कर दिया, ठीक है, क्या इशू है। बट फिर जब कोई स्लैश अबाउट पे देख रहा होगा भाई उसको तो 1 ही दिख रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि ये 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा है। अब उसने भी इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, क्या इसका इंक्रीमेंट चलेगा या उसका इंक्रीमेंट चलेगा, दोनों ने इंक्रीमेंट हिट कर दिया, या फिर बाय डिफॉल्ट जैसे राउट पे आप आओगे ये हिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ रेस कंडीशन क्रिएट होती है। रेस कंडीशन में बोलता है या हम पहले रीड करेंगे या फिर हम पहले राइट करेंगे, दूसरा बोलता है नहीं नहीं मैं पहले करूंगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए आप थ्रेड को लॉक वॉक कर सकते हो, वही चीज है एंश्योर थ्रेड सेफ एक्सेस टू शेयर्ड वेरिएबल, लाइक कोई वेरिएबल आप शेयर्ड वगैरह बनाओ तो लॉक वॉक कर दे, क्या बोलो। देयर आफ्टर थ्रेड्स कॉन्करेंसी एंड रिसोर्स लिमिट्स को देखते हैं। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है सी पाइथन, मैं इसको डालने तो नहीं वाला था बट मैंने डाल दिया, रिवाइज हो जाएंगी आपकी चीजें। तो सी पाइथन किसको बोलते हैं, क्या ये पाइथन से अलग है? देखो बात ऐसी है, सी पाइथन जो है ना आपकी डिफॉल्ट और मोस्ट यूज्ड पाइथन की ये एक वर्जन है, ठीक है। जब आप यहाँ से डाउनलोड करते हो पाइथन, लाइक हम लोगों ने जो भी यहाँ से डाउनलोड करा होगा, तो आपको जो है मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं तो यहाँ देखो, अब जब आप यहाँ जाके डाउनलोड करते हो ना तो आपको यही सी वाली पाइथन डाउनलोड होती है। इट इज रिटन इन सी हेंस द नेम, जो भी इसकी नेम वगैरह है। अदर वर्जन जो मतलब एक वर्जन ऑफ पाइथन और कुछ नहीं। और जब आप कहते हो सी पाइथन तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड पाइथन, ठीक है, जो हो सकता है आप अभी यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये सी पाइथन मैं बस टर्म टर्म समझा रहा हूँ, ये क्या देर आफ्टर GIL बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंटरप्रिटेटर लॉक। क्या हो रहा है ये सब, देखो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल फिर से जाता हूँ मैं, रेस्टोरेंट जाता हूँ, ठीक है। वहाँ इमेजिन करो एक किचन है, उसका नाम पाइथन है, ठीक है। और GIL क्या है, ग्लोबल इंटरप्रिटेटर लॉक, ठीक है। तो एक किचन है जिसका नाम पाइथन है, और एक आई मीन टू से GIL है जो कि की है स्टोव की, इंडक्शन की, आप बटन्स बोल लो, जो भी बोलना है बोलो। तो क्या होगा कि सिर्फ एक सेफ है, मतलब एक सेफ मैं बोल रहा हूँ, तो एक थ्रेड है, अगर सिर्फ वही उस पर्टिकुलर स्टोव को यूज कर रहा है ना तो एक बार में एक कोड चल जाएगा, बिल्कुल सेफ है, कोई सुने। बट व्हाट इफ मल्टीपल सेफ्स सेफ्स बोल रहे हैं, फिर मल्टीपल थ्रेड्स हैं और सब के सब चाह रहे हैं उस स्टोव को ऑन करना, फिर तो सबको मौका मिलना चाहिए ना भाई, ठीक है, कि सबको मौका मिले कि सब उस पर्टिकुलर की को एक्सेस करें। पहले एक ने ऑन करा, अब कोई दूसरा, मतलब अभी ऐसा सपोज करो, आप बोलेगा ऑन ऑफ क्यों कर रहे हैं, तो आप ऐसा सपोज करो कि अभी वो पर्टिकुलर स्टोव जो है वो किचन में आया ही है, ठीक है, जो बड़ी वाली आपकी स्टोव होती है वो भी जस्ट किचन में आई है। तो अगर सिर्फ एक सेफ है तो भाई ऑन ऑफ कर ले, क्या इशू है। बट कोई और सेफ है, मल्टीपल सेफ्स है, तो सब वन बाय वन अपने टर्म्स के हिसाब से उसको यूज करके देखेंगे, हाँ जी अच्छा है बुरा है जो भी है जैसा भी है। एंड अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये दे रखा है कि अगर सपोज कर लो एक वक्त के लिए, इफ अ सेफ इज वेटिंग फॉर वाटर टू बॉयल, अगर कोई सेफ, ये सब तो बस ऑन ऑफ करने वाले लोग थे, अब कोई सेफ काम वाला भी है, वो सोच रहा है भाई पानी गर्म करनी है मुझे, और जो आपकी IO है इनपुट आउटपुट, वो क्या है कि लाइक रीडिंग अ फाइल और वेटिंग फॉर अ नेटवर्क रिस्पॉन्स। IO लाइक ये लाइक वाटर टू बॉयल मैंने एग्जांपल क्यों लिया, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ रहे हो ना, कोई आप IO ऑपरेशन कर रहे हो, आप रीडिंग या फिर फाइल को राइटिंग करने के लिए, तो यहाँ बोला फाइल को रीड करने के लिए आप वेट कर रहे हो नेटवर्क के रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का, नोट रिक्वेस्ट का, कि भाई जल्दी नेटवर्क क्लीन हो मैं जाकर राइट करूँ। जैसे वो बंदा वेट कर रहा है कि मैं जल्दी बॉयल करूँ वाटर को, ठीक वैसे ही। तो अभी तो वो चीज़ आपसे दूर है क्योंकि दूसरा सेफ वो काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दे स्टेप अवे एंड लेट अनदर सेफ यूज द स्ट्रो, तो वो वहां से हट जाता है, बोलता है भाई दूसरे सेफ को कि आप ही उसका यूज कर लो, उस पर्टिकुलर जो भी चीज है उसका। तो इससे क्या हुआ कि ये अलाउ करता है दूसरे थ्रेड को कि वो उस पर्टिकुलर पाइथन कोड को रन कर ले, जबकि एक वेट कर रहा है ना, तब तक कोई दूसरा रन कर ले।
बट अगर सपोज कर लो वो जो पर्टिकुलर थ्रेड जो भी रन कर रहा है वो बहुत हैवीली आई मीन टू से बर्डनड हो, बहुत ज़्यादा सीपीयू लोड हो उसके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जीआईएल को होल्ड करता है और दूसरे को बोलता है वेट कर ले। तो यही इसका काम है भाई, होल्ड करो दूसरे को वेट करवाओ, ठीक है। ग्लोबल इंटरप्रिटेटर लॉक लगाओ, वेट करने को बोलो दूसरे को। तो बिल्कुल करेक्ट इसका ये है कि वेट करने को बोलो, वन बाय वन सारे करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया हो। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है बैकग्राउंड टास्क। अब ये क्या है, देखो यहाँ तो आपने वेट वेट करवा दिया, ठीक है। अगर कोई थ्रेड बहुत हैवी काम कर रहा है फिर तो बैकग्राउंड टास्क क्या है कि वो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जो आप काम करते हो वो, लाइक कोड को एग्जीक्यूट वगैरह करना बिना मेन फ्लो को ब्लॉक किए, जो बिहाइंड द बार आप काम करते हो, नॉट बिहाइंड द बार, बिहाइंड द कर्टन बोल लूंगा मैं, बिहाइंड द सीन बोल लो आप, तो वो आपकी बैकग्राउंड टास्क कहलाती है। एनालॉजी क्या है यहाँ पे, अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बोलूँ तो सपोज करो आपने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है। आई होप ये जो चीज़ है ना आपकी, जो अभी जस्ट मैंने समझा, यहाँ बस ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखा है मैंने, और कुछ नहीं है ये यहाँ, ठीक है जी। तो फिर यहाँ एक एनालॉजी आप समझ सकते हो बैकग्राउंड टास्क का क्या मतलब है कि आप एक रेस्टोरेंट में हो, चलो फिर से मैं ऐसे लिया, आपने एक ऑर्डर दिया, तो आपने ऑर्डर दिया तो सामने वाले ने बोला ठीक है बस 15 मिनट सर आप रुको मैं लेके आता हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं। बट अब ऑर्डर देने के बाद ऐसा थोड़ी है कि आप काउंटर पर खड़े रहते हो क्या, नहीं रहते हम काउंटर पे खड़े नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम अपनी सीट पे जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं, फ़ोन चलाना है, किसी से बात करनी है, या फिर कोई साथ आया उससे बात कर रहे हो आप, और किचन में आपका काम चल रहा है, लाइक बैकग्राउंड में जो आपने ऑर्डर दिया था आ, उसकी चीज़ें चल रही है, उस जो भी खाना वगैरह बनाना है उसको बनाना चल रहा है बैकग्राउंड में, और आप आराम से वेट कर रहे हो और आपकी ऑर्डर तो प्लेस हो गई। तो जी यही आपकी बैकग्राउंड है, जो किचन बैकग्राउंड में कर रहे हैं ना कुछ ऐसी। अगर प्रोग्रामिंग के टर्म में मैं समझाऊं तो जो आपकी वेब रिक्वेस्ट होती है ना, जैसे वेब रिक्वेस्ट में आप क्या करते हो, वेब रिक्वेस्ट आपने करा, वेब रिक्वेस्ट से क्या सीन है कि मैंने कोई यूआरएल हिट करा तो रिक्वेस्ट गई मेरी। यहाँ भी तो हम ऑर्डर ही प्लेस कर रहे हैं ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में करते हो, हम ऑर्डर ही दे रहे हैं ना भाई, ये मेरी वेब है, और इसके अब वो टीएनएस के पास जाएगा, उसकी आईपी एड्रेस निकालेगा, फिर वहां से वो कनेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर आई मीन से मॉडल डेटा जो भी बोलो आप, डेटाबेस, फिर आपको वो चीज़ें वापस मिलती है। यहाँ भी तो हम ऑर्डर ही दे रहे हैं जैसे हम रेस्टोरेंट में दे रहे थे। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे होती है। वेब रिक्वेस्ट कुछ ऐसा है कि आपने ऑर्डर प्लेस करा। बैकग्राउंड टास्क का क्या मतलब है, जैसे किचन खाना बना रहा था ना बैकग्राउंड में, वैसे इस सर्वर कहता है भाई ऑर्डर रिसीव हो गई है, ठीक है, और दूसरे कस्टमर को फिर वो सर्व करना इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब देखो आपने ऑर्डर करा वेब रिक्वेस्ट को ही, मुझे कुछ चाहिए लाइक www.amazon.com कुछ ऐसा। अब इसने बोला ठीक है, बैकग्राउंड टास्क जो था उसका, जैसे अब देखो आपने ऑर्डर दिया था और किचन में फिर खाना बनना स्टार्ट हुआ था, आप वेट कर रहे थे, यहाँ भी इसने बैकग्राउंड में डाल दिया, और सर्वर ने कहा अच्छा ऑर्डर तो रिसीव हो गई है और अब आप वेट करो मैं आपकी चीज़ें ला के देता हूँ। बट जो दूसरे जो कस्टमर्स है ना उसको सर्व करना इंपॉर्टेंट रखता है, उसकी भी ऑर्डर सुनता है। तो बस यहाँ वही तो हो रहा था, आपको वेटर ने बोला 15 मिनट लगेंगे भाई वेट कर लो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके बाद किसी और कस्टमर को उसने नहीं बोला होगा 15 मिनट लगेंगे वेट कर लो, और बैकग्राउंड में टास्क चल रहा है किचन में, तो बस वही है बैकग्राउंड टास्क। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म, हाउ टू ऑफलोड वर्क टू बैकग्राउंड टास्क, मतलब कैसे आप ऑफलोड करोगे वर्क को बैकग्राउंड टास्क में, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी बात रही तो फिर यहाँ देख सकते हो 3 मेन तरीके हैं, ठीक है, ये करने के। ऑफलोड वर्क टू बैकग्राउंड टास्क मतलब आप ये तो समझ गए कि बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहेंगी और जो आपका है वो दूसरे सर्वर को, जैसे आप एसिंग का वेट अगर आपने जीएस में पढ़ा है तो आप कुछ वहाँ पे हम वेब एपीआई में डाल देते थे, तो आप उसे बस मैप करो कि अच्छा कुछ वैसा ही हो रहा होगा। तो इसे उस तरीके है, सबसे पहले तो जो तरीका है वो है 3 मेन वेज टू डू दिस, टू डू वॉट, टू ऑफलोड जो भी आपका काम है ना उसको बैकग्राउंड टास्क में डाल दो भाई। 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि थ्रेड बनाओ, वो जो थ्रेडिंग हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा था, देखो इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, मल्टीपल मेथड्स आप इसके ऊपर कॉल कराते हो, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और फिर आप टारगेट दे देते हो, जैसे लॉन्ग टास्क मैंने यहाँ लिखा है, इसमें लॉन्ग टास्क एक फंक्शन है जो कि ज़्यादा वक्त लेगा, कुछ ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो वो आप दे देते हो, देर आफ्टर आप आर्गूमेंट वगैरह पास करते हो जो भी चाहिए होता है अकॉर्डिंगली, एंड उसको आपने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करा आपने, एक न्यू थ्रेड आपने बना लिया किसी काम को, इस काम को करने के लिए कुछ ऐसा मानो ना, तो आपने एक न्यू थ्रेड बना लिया। यहाँ पे जो मेन थ्रेड है ना वो तो तब इससे क्या होगा कि मेन थ्रेड आपका रिस्पॉन्स कर देगा इमीडिएटली, क्योंकि अभी अलग थ्रेड में चलेगा। तो इसको अगर आप एनालॉजी से समझो तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ रिपोर्ट कर दिया इसने, आपने बोला स्टार्ट, मतलब
भाई कुकिंग किचन में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे कस्टमर को सर्व करने, मतलब जो आपका खाना था वो चढ़ चुका है किचन में, कुकिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब दूसरे कस्टमर को मतलब वो सुनने जाएगा क्या जी आपका क्या ऑर्डर है। तो डेट्स वाई आपने एक अलग यहाँ पे थ्रेड बना ली। पहला तरीका है कि एक थ्रेड या फिर प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, कोई न्यू थ्रेड वगैरह बना के अपना काम करने के लिए। दूसरा तरीका है कि टास्क क्यू का यूज करो, जैसे स्लेडी, आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक करी हो। तो इसमें क्या होता है कि आप टास्क को क्यू में भेज देते हो, मल्टीपल टास्क आ रहे हैं भाई क्यू में डालो, ठीक है। और एक सेपरेट वर्कर प्रोग्राम आप बनाते हो जो कि एक एक करके टास्क को उठाता है उसको करता है। आपने क्यू में डाल दिया मल्टीपल टास्क को, अब एक टास्क को उठाया एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे को, तीसरे को, वो जैसा। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और स्केलेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो फिर ये आपकी रही यहाँ पे। और इसको एग्जीक्यूट करने के कई टूल्स होते हैं, स्लेडी है, आरक्यू है। तो स्लेडी, आरक्यू, लाइक इतने एग्जांपल्स का पे। तीसरा तरीका जावा स्क्रिप्ट जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए स्पेशली यूज करो भाई एसिंक अवेट का। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करो मजे में। यू राइट कोड दैट डजंट ब्लॉक व्हाइल वेटिंग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें हमारे लॉन्ग टास्क एक ऐसा कोड है मेरे पास जो कि ब्लॉक कर सकता है, हमें पता है भाई ये ब्लॉक करेगा, तो उसके लिए हमने अलग थ्रेड बनाया। एंड फिर उसी टाइप के प्रोग्राम को और बेहतर डील करने के लिए हम इसके ऊपर आए। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों कर रहे हो ऐसा, हम क्यों नहीं ऐसा कोड ही क्यों नहीं लिखते जो कि एसिंक अवेट जो है ना, तो एसिंक अवेट के ऊपर चलेगा और वो ब्लॉक करेगा ही नहीं, वेट कराएगा ही नहीं यहाँ पे। यू राइट कोड दैट डजंट ब्लॉक वाइल वेटिंग, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, ये अवेट का यूज करता है पॉज करने के लिए और दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। आपने एसिंक जैसे फंक्शन डिफाइन जेएस में करते हैं वैसे यहाँ आपने अवेट लगा दिया, ठीक है। जो मैंने जावा स्क्रिप्ट में एसिंक अवेट बताया था बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। तो इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जब आप समझ लो। और यहाँ पे देखो लॉन्ग टास्क एक कोड है जो कि देखो यहाँ मैं लॉन्ग टास्क पास कर रहा था ना, तो जी लॉन्ग टास्क एक कोड है जो कि 5 सेकंड के लिए सो गया बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा देखो। ये हम क्यों करते हैं टाइम डॉट स्लिप करके, क्योंकि हम सिमुलेट करते हैं कि भाई 5 सेकंड तक कुछ ऐसा करके ब्लॉक हो जाए चीजें, ठीक है। हो सकता है 5 सेकंड कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने में लगे या कोई भी काम हो आपका। फिर आपने बोला स्टार्ट करके एक राउट है, यहाँ पे देखो आपने एक अलग थ्रेड बना दी, जैसे इस राउट पे हिट करोगे उसका काम है लॉन्ग टास्क को करना, तो भी अलग थ्रेड में करेगा, ठीक है। और डिमोन को आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया। डिमोन को ट्रू करने से क्या मतलब है, डायमोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रू। तो इसका काम है कि ये थ्रेड को है ना ब्लॉक नहीं करेगा। डेमोन थ्रेड विल नॉट ब्लॉक प्रोग्राम एग्जिट। अगर प्रोग्राम एग्जिट होगा तो ये उसको ब्लॉक नहीं करेगा। फिर आपने उसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और आई होप जेसन क्यों करते हैं हम पता हो, तो आपने इसको यहाँ पे जेसोनिफाई कर दिया कि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्लाइंट को मिल जाए। जेसन क्या है, जेसन आपका एक तरीका जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह भेजते हो, लाइक डाटा का ट्रांसफर करते हो। तो यहीं पे आपने ट्रांसफर ही तो करा है, आपने भेज दिया क्लाइंट वगैरह को। तो ये सीन है आपकी। देर आफ्टर जब कोई ये स्टार्ट पे विजिट करेगा तो क्या होगा, वही उसने बोला होना क्या है जी, यहाँ पे एक न्यू थ्रेड चल पड़ेगा। देखो ये लॉन्ग टास्क एक टास्क आईडी ले रहा है। अरे यार ये लॉन्ग टास्क फंक्शन एक टास्क आईडी ले रहा है, ये कैसे मिलेगा इसको, आपने थ्रेडिंग डॉट थ्रेड करा है और टारगेट में आपने लॉन्ग टास्क बोला है, बट यहाँ पे आर्गुमेंट में आपने 42 भी तो दिया है। तो या तो आप ऐसे लिख रहे हो कहने का मतलब, या फिर अगर आप लॉन्ग टास्क को कॉल करते हो विथ इट्स टास्क आईडी, तो आप कुछ ऐसा देते लॉन्ग टास्क मतलब लॉन्ग अंडरस्कोर टास्क और इसके अंदर 42, ठीक है। तो ये वहाँ चला जाता है। डेट्स वाई यहाँ मैंने बताया था ये आर्गुमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है। अरे इमीडिएटली आपको जो भी चीज़ है रिटर्न कर देगा, कुछ ऐसा एक अलग थ्रेड में, भले ये 5 सेकंड वगैरह चल रहा है अकॉर्डिंगली, बट ये 5 सेकंड के लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। चूंकि अब टास्क बैकग्राउंड में चल रही है, एक नए थ्रेड को आपने क्रिएट करा है, तो उसका काम है जो भी सर दर्द था उसको हैंडल करना। और जो भी चीज़ें मैंने बताई उन सबको यहाँ मैंने कंसाइज वे में लिख रखा है। ये दूसरा टेबल क्या है भाई, अच्छा ये रिक्वेस्ट थ्रेड पर रिक्वेस्ट, ये देखो थ्रेड पर रिक्वेस्ट कंसेप्ट जो वो रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाता है। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई हैंग वैंग ना हो, मल्टीपल लोग अगर कुछ मांग रहे हैं तो उनको दे दो। थ्रेड कॉस्ट से क्या मतलब है, देखो हर एक थ्रेड ना आपकी मेमोरी यूज करती है, सीपीयू की शेड्यूलिंग यूज करती है, ठीक है। हर एक थ्रेड जितना भी बनाओगे तो उसी को आप थ्रेड कॉस्ट कहते हो। थ्रेड कॉस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा वैसा लगेगा, बस ये है कि मेमोरी और सीपीयू की शेड्यूलिंग लगती है भाई उसमें, तो वही उसकी कॉस्ट है। GIL ग्लोबल इंटरप्रिटेटर लॉक, इसका कहना ये होता है ये सिर्फ एक पाइथन थ्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगी बाइट कोड को एट अ टाइम, बिल्कुल वही किचन वाली चीज़ें। तो ये बेचारा इसने क्या करा कि ये इसको वाटर को बॉईल करना था, इस शेफ को ये वेट करता ही रह गया, एट लास्ट इन्होंने छोड़ दिया। तो वही चीज़ है GIL जो है आपका वो क्या है यहाँ पे ग्लोबल आई मीन सो इंटरप्रिटेटर लॉक।
तो ये GIL है, ब्लॉकिंग IO रिलीज करता है GIL को। तो ब्लॉकिंग IO जो आपकी इनपुट आउटपुट ब्लॉक हो जाती है ना, उस वक्त GIL रिलीज करता है, दूसरे थ्रेड को रन करने का मौका देता है। देयर आफ्टर CPU बाउंड टास्क स्टिल कंटेन फॉर, अच्छा वही चीज है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पैरेललिज्म क्या होता है इसमें, तो आता हूँ मैं उसके ऊपर। मल्टी प्रोसेसिंग फॉर ट्रू पैरेलल CPU बाउंड टास्क से रिलेटेड। खैर मैं इसको आगे लाइक बता देता हूँ। एसिंक्रोनस टास्क को वही चीजें जो भी मैंने बताया उसी को एसिंक का वेट कैसे क्या होगा यहाँ बताया गया, और तो कुछ है नहीं इसमें। नए बैकग्राउंड थ्रेड इन फ्लास्क, आपने कोई नए बैकग्राउंड में बनाया वही कोड जो जस्ट अभी मैंने आपको दिखाना है, एक्सप्लेन करा कोड ब्रेकडाउन, बस यही है। और ये 42 सेकेंड ले रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हमने डेमोन को थ्रेड को ट्रू कर दिया है, और इसको ट्रू करने से क्या होगा कि ये ब्लॉक नहीं करेगा प्रोग्राम के एग्जिट को, बस यही है जो भी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ड्रॉबैक्स इसकी कुछ है, लाइक जब आप इस थ्रेड को यूज़ करते हो तो भाई ये परसिस्टेंट नहीं रहती, एंड रिट्राई और विजिबिलिटी इसमें इवेंचुअली 100 बात की एक बात बताऊं तो भाई दो चीज़ें, एक तो परसिस्टेंसी, दूसरा इसको स्केल करने में इशू है। कितनी जगहों पे आप वो थ्रेड थ्रेड कैसे करते रहोगे, तो इसमें स्केलेबिलिटी की इशू थी। फिर हम किस पे गए, फिर हम इसके ऊपर आए, तो बस इसी को अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्शन ग्रेड टास्क क्यू विथ सिलेरी, आप क्यू बनाते हो उसकी हेल्प से, ये आर्किटेक्चर है। और ये फ्लास्क ऐप की जो टास्क है उसको इनक्यू करता है। अगर आपको याद हो जावा स्क्रिप्ट में हमने कॉल बैक क्यू पढ़ा था ना, कुछ वैसा आप समझ सकते हो। और इसमें मैसेज ब्रोकर होता है भाई, मैसेज ब्रोकर जो होता है वो रेडिस हो सकता है या फिर रैबिट MQ करके हो सकता है, ठीक है। मैसेज ब्रोकर के सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे बताया गया ऊपर में, और जस्ट वेट डल इनटू दिस, शायद नहीं बताया है, आगे बताता हूँ मैसेज ब्रोकर का क्या काम है। तो यहाँ पे एक मैसेज ब्रोकर होता है और जो कि स्टोर करता है टास्क वगैरह को, मैसेज ब्रोकर स्टोर टास्क। जैसे आपका कॉल बैक क्यू में टास्क वगैरह स्टोर हो रहा था, कुछ ऐसा ही समझो। और सैलरी वर्कर जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है टास्क को इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे आपने आपका कोड वोड लिख रखा है, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको करोगे इंस्टॉल, देयर आफ्टर आप सैलरी को इम्पोर्ट करोगे। और उसमें सबसे पहले टास्क मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो टास्क की वर्ड है, देयर आफ्टर ब्रोकर दिया है मैंने। भाई कि ब्रोकर कौन होगा आपका, अब आई नो आप कंफ्यूज होंगे, मैसेज ब्रोकर क्या नीचे लिखा है मैंने, आता हूँ मैं उसके ऊपर। अच्छा चलो मैं पहले वही बता दूँ। एंड स्केलिंग स्केलिंग बेटा करेंसी पैरेललिज्म, एक सेकंड भाई, मैसेज, हाँ एग्जैक्टली व्हाट इज ब्रोकर। तो ब्रोकर का क्या सीन है, ब्रोकर मैनेज करता है क्यूज को ये मैनेज करता है और राउट करता है मैसेज को प्रोड्यूसर्स के बीच में लाइक एग्जांपल वेब सर्वर का दे रखा है और कंज्यूमर, एक वेब सर्वर है एक कंज्यूमर है, तो दोनों के बीच में राउट करना, तो ये सारे इसी का काम है। और यहाँ पे कुछ दे रखा है, रेडिस है, रैबिट MQ है, काफका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइक जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो यूज़ करते हैं, बट हाँ इन टर्म्स को बिल्कुल आपको जानना चाहिए चूंकि आपके सिलेबस की चीज़ें हैं, डेट्स वाई। तो फिर ये सीन है आपका। और कहाँ था मैं भाई एंड हाँ यही तो था मैं। तो यहाँ से आपने स्लेरी वगैरह की जो थी वो क्यू बना ली और ब्रोकर को आपने बोल दिया। अब ये ध्यान रखिएगा जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच जो भी है, ताकि ढंग से मिले चीज़ें मैप ढंग से। और फिर ये वही लॉन्ग टास्क जो आप लिखते हो, और आपको जो भी टास्क आपकी लॉन्ग टास्क होगी ना जो वक्त लेगी, उसके ऊपर मैं वैसे डेकोरेटर दे देना @sleri.task, ठीक है। तो इसको आप दे दोगे तो ये मैप कर लेगा, अच्छा जी इसके ऊपर मुझे एक्ट करना है लाइक अकॉर्डिंगली। एंड देयर आफ्टर app.py में आपने क्या करा है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपने लॉन्ग टास्क जो है, यहाँ पे लॉन्ग टास्क जो फंक्शन है, यहाँ पे आपने सैलरी क्यू में इसको उठा के डाल दिया है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे इसको यूज़ मतलब जहाँ पे आपने इसको यूज़ कर रखा है, और इसको एक आईडी चाहिए, और जो कि आप यहाँ से भेज रहे हो। इससे पहले जब हम थ्रेड यूज़ कर रहे थे तो आईडी हम कुछ ऐसे भेज रहे थे, यहाँ से RX में जो ID 42 डाली हमने वो यहाँ जाता। बट जब आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आईडी कैसे भेजोगे आप, आईडी जो भी जैसे लॉन्ग टास्क, इसको तो आपने डेकोरेटर के अंदर डाल दिया, स्लडी के डेकोरेटर के अंदर, यहाँ पे जो पाइथन डेकोरेटर हम बनाते हैं डॉट टास्क करके जो होता है उसका मेथड। तो यहाँ आप इसके अंदर जो आईडी दोगे ना वो आपका यहाँ चला आना है। तो ऐसे ही मैपिंग हो रही होती है मोर और लेस, ठीक है। तो ऐसे आप इसका यूज़ करते हो स्लडी का। एंड टास्क है कि भाई ये इंडिपेंडेंट है और इसको आप लिटरली स्केल कर सकते हो हॉरिजेंटली, ठीक है। और वर्कर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वही एसिंक अवेयर वाली चीज़ है उसकी अल्टरनेटिव। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि एसिंक्रोनस, आई होप अब मुझे, मैं इतना तो आशा करता हूँ कि मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि जी एसिंक्रोनस जो होता है ना वो होता है कि दूसरे प्रोग्राम को वेट ना करवा लो, जो जल्दी हो रहा है उसको एग्जीक्यूट कर लो।
आई मीन टू से अनलाइक सिंक्रोनस, इतना पता ही होना चाहिए आपको, पता होगा होगा भी, आई नो। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है ना वो किसके लिए आइडियल है, तो जी वो आपकी है, वो आइडियल है फॉर आईओ बाउंड टास्क, इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क जो होती है उसके लिए, जनरली नेटवर्क कॉल डेटाबेस, इसके लिए आप इस साथ जम के यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक थ्रेड बनाया ये इवेंट लूप वगैरह का यूज़ करता है एज्यूम, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। हाल तक आपने जेएस में पढ़ा था कैसे क्या करते हैं, अब हम पाइथन देख रहे हैं भाई, पाइथन में ऐसे आप इसका यूज़ करते हो। तो वही लाइक सारी की सारी चीज़ें, फास्ट एपीआई का आपको यूज़ करना है, आफ्टर एसीक्यू को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, आपको मिल जाती है चीज़ें। सबसे पहले फास्ट एपीआई को आप यहाँ पे कॉल करा लोगे, ऐप में असाइन करा लोगे, और देर आफ्टर आपने यहाँ पे इसको असाइन करी, और ये एक शेयर्ड वेरिएबल था, लाइक जैसे हम उसको डिफाइन कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे हमने वेट करवाया। अब देखो यहाँ पे ये सोएगा, देखो इससे पहले हम टाइम डॉट स्लीप कर रहे थे ना, इसमें देखो ये भी वेट करवा रहा था 5 सेकेंड, बट ये बोल रहा था मैं अपने बाद किसी को आने ही नहीं दूंगा। बट एसिंक का वेट में जो आपने इस आई मीन टू से एसिंक क्यू आपने यूज करा है ना, यार मैंने प्रोनाउंसिएशन, हमने इसका यूज करा है ना, ये भी 2 सेकंड वेट करेगा, बट ये नॉन ब्लॉकिंग स्लीप है भाई, ये दूसरे रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करने वाला, बोलेगा प्रोसेस करो, मुझे कोई इशू नहीं है भाई, जम दे प्रोसेस करो आप। ठीक है, और यहाँ पे आपने डेकोरेटर वगैरह जो भी हम डिफाइन करते हैं, और यहाँ देखो फंक्शन के आगे एसिंक पक्का लगा देना, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी वक्त लेगी अवेट। अब बोलोगे क्यों यूज कर रहे हो आप ये सब, भाई मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप इस जगह पे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे होते, कोई एपीआई कॉल कर रहे होते, या फिर कोई इनपुट आउटपुट की चीजें कर रहे होते, वो तो वक्त लेगा ना, तो मैंने बोला यार 2 सेकंड वक्त लेगा, मैंने इसको ऐसे दिखा रखा, मैं इस कोड को रन करके भी दिखा सकता हूँ। डेट्स ऑल मैंने दिया कि कल को आप जाओ ऐसे कॉपी करो यहाँ से, और खुद से आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे कॉपी करके रन कर लो। कि डिस्टिंक्शन क्या है कि डिस्टिंक्शन, ये जो आपकी है ना ये पर्टिकुलर लाइन, ये नॉन ब्लॉकिंग है, ये दूसरे रिक्वेस्ट को भी बोलती है भाई ठीक है मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं 2 सेकंड वेट करूंगा, बट आप मेरे लिए क्यों वेट करोगे। चलो ASGI बेस्ड फ्रेमवर्क लाइक फास्ट एपीआई वगैरह इसको चाहिए, या फिर कॉर्ड स्टारलेट जो भी दो आप। WSGI फ्रेमवर्क चाहिए फ्लास्क वगैरह में, ठीक है। WSGI लाइक फ्लास्क डू नॉट सपोर्ट एसिंग नेटिवली, सॉरी, जो फ्लास्क आपका होता है वो इसको नेटिवली सपोर्ट नहीं करता, इसको इस आई मीन टू से ASGI बेस्ड फ्रेमवर्क वगैरह चाहिए, जैसे फास्ट एपीआई हो गया, कॉर्ड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब जब भी आप WSGI फ्रेमवर्क यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लास्क, तो इसके पास खुद का नहीं होता, तो इसको चाहिए वो जो भी फास्ट एपीआई हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी ना, वो इसको चाहिए। दैट स्केलिंग बियॉन्ड वन सर्वर, तो भाई ये तो आपको पता ही है, अभी वन सर्वर की बात चल रही थी, एक ही सर्वर पे सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं, कि मैं वेट करूंगा तो तुम रिक्वेस्ट करना, तुम वेट करोगे तो मैं रेस्पॉन्स दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आपकी स्केलिंग बियॉन्ड, एक सर्वर से बियॉन्ड अगर मैं बात करूँ, तो आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो। वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कर माइक्रो सर्विसेज टर्म से देख लो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करोगे तो मल्टीपल सर्वर इंस्टेंस को ना आप बिहाइंड अ लोड बैलेंसर आप बना रहे हो, मतलब एक लोड बैलेंसर आपने बना रखा है, कैसे समझाऊं मैं, लोड बैलेंसर, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ठीक है, तो फिर लोड बैलेंसर की जहाँ तक बात रही, तो ये रहा जी आपका लोड बैलेंसर, कुछ ऐसा ही काम करता है। देखो फोन्स, टीवीज, मतलब मल्टीपल चीज़ों से रिक्वेस्ट आ रही है, और मल्टीपल सर्वर बना के आपने उसको बैलेंस कर रखा है, कि ऐसा नहीं कि भाई एक ही सर्वर पे सारी की सारी जो आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की चीज़ें वो डालना, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे सर्वर के ऊपर डालो। तो वही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने बोल रखा है कि रन मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस बिहाइंड लोड बैलेंसर। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कर का क्या सीन है, वही वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, बैकग्राउंड टास्क वर्कर जो था ना आपका सैलरी वगैरह, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, बैकग्राउंड में चलने दो उसको। माइक्रो सर्विसेज ऑफलोड अगर हैवी है, या फिर कोई स्पेशलाइज टास्क जो है वो मतलब सेपरेट करना है सर्विसेज को, तो उसके अकॉर्डिंग। खैर, तो सॉल्यूशंस क्या क्या दे रखा है, अच्छा, वन सर्वर प्रोसेस मे नॉट हैंडल हाई ट्रैफिक और हैवी वर्कलोड। भले ही आपने मल्टीपल थ्रेड बनाए, एक सर्वर नहीं कर सकता, तो उसके लिए या तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर माइक्रो सर्विसेज की हेल्प लो। जो भी हैवी चीजें होंगी वहां पे आप डाल दो, वो माइक्रो सर्विसेज हैंडल करेंगे, आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इससे फॉल्ट वगैरह होने के इशूज कम रहते हैं, स्केलेबिलिटी बनी रहती है, एंड देयर आफ्टर यहाँ कॉन्करेंसी हजार्ड एंड सेफ्टी, हजार्ड्स एंड सेफ्टी। तो फिर यहाँ बोला है कॉन्करेंसी में आपका क्या दे रखा है, तो फिर जस्ट वेट, कॉन्करेंसी वर्सेस पैरेललिज्म, ये देख लो आप पहले। कॉन्करेंसी जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क
गौर करना वर्ड पे, मल्टीपल टास्क मेक प्रोग्रेस ड्यूरिंग ओवरलैपिंग टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने? मल्टीपल टास्क, एक साथ कई टास्क प्रोग्रेस कर रहे हैं ड्यूरिंग ओवरलैपिंग टाइम पीरियड, ठीक है। दे मे नॉट रन साइमल्टेनियसली बट आर इंटरलीव्ड आइडल फॉर इनपुट आउटपुट बॉन्ड टास्क। बट ऑन द अदर हैंड, जो आपकी पैरेललिज्म जो ये कीवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल टास्क रन हो रही होती है एग्जैक्ट सेम टाइम पे अलग अलग सीपीयू कोर्स से, ठीक है। और रिक्वायर होता है उसके लिए एक बेहतर हार्डवेयर सपोर्ट जो कि सीपीयू बाउंड टास्क के लिए बाउंड है। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, सपोज कर लो आपने मल्टीपल टैब्स बना रखे हैं, गौर से सुनो मेरे वर्ड को, आपने अपने फोन में मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, ठीक है। मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, कोई आपके कॉलेज का खोल रखा है, कोई आई मीन टू से ई कॉमर्स शॉपिंग साइट का खोल रखा है, और भी कई चीजें हैं। आप ये गौर करते हो कि कई बार क्या होता है कि भाई, मैं करके अगर आपको दिखाऊं, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक टैब खोला है और मैं यहाँ पे डोनाल्ड अंकल को खोलता हूँ एंड देयर आफ्टर, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट, फिर कुछ स्टॉक के सब्जेक्ट में देखते हैं, देखो ये दूसरी रिक्वेस्ट भी चल रही है, और अगेन एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल डर होना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें आपकी, आपने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे ओपन करी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट चल रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब एक साथ चल रहे हैं? ये जो टैब चल रहा है, ये जो भी चल रहा था, मैं अगर फिर से इसको रिफ्रेश करना स्टार्ट कर दूं तो देखो ये जो सारे के सारे आपके चल रहे हैं। तो फिर अगर नेटवर्क फास्ट है तो बहुत जल्दी पूरा मतलब हो जाता है ये, खैर। तो ये जो अभी अभी जस्ट आपने देखा कि 3 टैब्स एक साथ लोड हो रहे थे, तो क्या वो एक साथ लोड हो रहे थे? बिल्कुल भी नहीं है, एक साथ बिल्कुल नहीं लोड हो रहे होते। वहाँ क्या हो रहा होता है भाई, वहाँ कॉन्करेंसी हो रही होती है। वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी ना टैब को स्विच, इंटरनली मैं बता रहा हूँ, स्विच करते रहते हैं। उन्होंने बोला आपको मतलब ऐसा फील करवाते हैं कि सारी की सारी टैब्स पैरेलली एक साथ रन हो रही है, सब में एक साथ जो है ना वो लोड हो रहा है, बट एक साथ नहीं हो रहा होता है। वो क्या करते हैं, वो बस आपको फील करवाते हैं। कैसे? तो टाइम स्लाइसिंग के थ्रू। मतलब टाइम स्लाइसिंग से क्या सीन है, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं 1 माइक्रो सेकेंड मैं तुमको देता हूँ, फिर तुमको दूंगा, फिर तुमको, फिर तुमको, फिर वापस मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये बहुत रैपिडली स्विच करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको लगता है कि भाई मतलब टैब्स आपस में स्विच कर रही होती है, ये आपस में, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ जी, बात ऐसी है कि अब ना बहुत फास्ट यहाँ पे चीजें चल रही है, सारी की सारी टैब्स एक साथ रिलोड हो रही है, बट एक साथ रिलोड नहीं हो रही होती, आप वो स्विच कर रही होती है। वो बोलती है, मतलब वो बोलती है कुछ ऐसा कि अच्छा, एक सेकेंड ना, वेट। वो बोलती है कि भाई टोटल 5 टैब्स हमें लोड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 5 टैब्स यहाँ पे अब लोड करने हैं, और जब आपको 5 टैब्स यहाँ पे लोड करने हैं, तो इस सीन में क्या वो बोलेगा, क्या मैं सबको एक साथ लोड कर सकता हूँ? बोलेगा भाई वो चीजें पैरेललिज्म में होती है, कॉन्करेंसी में वो नहीं होगा। हाँ, बट एक चीज आप कर सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो उनको जो देख रहे हैं इसको कि एक साथ लोड हो रहा है। बोलेगा कैसे करूंगा मैं? तो वो बोलेगा कि जो भी पीपल्स होंगे, जैसे जो भी यूजर्स होगा, वो एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए तो आपको देखेगा, मतलब इंटरनली कैसे बात हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलेगा हाँ देखेगा। तो आप एक काम करो, बस 1 1 मिली सेकंड के लिए ना आप सब लो, 1 मिली सेकंड के लिए आप चल लो, फिर आप चल लो, फिर आप फिर से आप चल लेना। तो ऐसे करके जो यूजर होगा उसको भी ये सेंस हो जाएगा कि अच्छा सारी की सारी चीजें ना एक साथ चल रही है, ठीक है। और वो जो भी लोडिंग होगी वो भी एक साथ हो रही होगी। तो यही सीन रहता है। तो अगर मैं फिर से, मैं अगर इसको यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों एक साथ अभी लोड हो रहा था ना जस्ट। तो क्या ऐसा हो रहा होता है? देखो अभी, देखो अभी ये 3 3 मैंने एक साथ लोड करवा दिए, यहाँ पे देखो 3 3 एक साथ चल रहे हैं। तो क्या ये ऐसा हो रहा होता है तीनों एक साथ चलते हैं? बिल्कुल नहीं, तीनों स्विच करते हैं टैब्स को टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छा कुछ टाइम तुम चल लो, कुछ टाइम मैं, कुछ टाइम मैं। और वो टाइम इतना स्मॉल होता है, 1 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड जो बोल दो, वो इतना स्मॉल होता है कि मेरी आपकी आंखें उसे समझ नहीं पाती, ठीक है। तो डेट्स वाई वही आपकी कॉन्करेंसी होती है। पैरेललिज्म में क्या होता है भाई, पैरेलल चीजें चल रही हैं, नो डाउट पैरेलल चल रहा है, सब एक साथ लोड होंगे, बट उसके लिए हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, बेहतर हार्डवेयर सपोर्ट, क्योंकि सीपीयू की जो शेड्यूलिंग है वो तो लगेगी फिर इसमें। तो कनकरेंसी और पैरेललिज्म, आई होप आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका क्या है, मल्टीपल टास्क प्रोग्रेस कर रही होती है भाई, बट ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स में ओवरलैप हो रहा है सबका। वो बोल रहा है मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, तो यहाँ तो टाइम ओवरलैप हो गया ना, एक साथ सबको चलना है। तो वो बोलेगा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सब ले लो, आप सब चलो।
और वो इतना छोटा वक्त होता है कि आपकी आंखें जनरल जो ह्यूमंस हैं हम सब, वो अगर नेटवर्क ठीक ठाक हो तो हम लोग पकड़ नहीं पाते, हमें लगता है हाँ सारी चीजें एक साथ चल रही है। दे मे नॉट रन साइमल्टेनियसली बट आर इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड वो भाई कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, फिर से लोड होते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लोड होते हैं। वो रुकते हैं, दूसरे को बोलते हैं तू थोड़ा लोड हो जाओ, फिर तीसरा बोलता है अच्छा मुझे भी तो होने दो। तो टाइम स्लाइसिंग यही बोला गया। पैरेललिज्म का कैसे है? मल्टीपल टास्क एक साथ रन होती है, मल्टीपल टास्क रन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम ऑन सेपरेट सीपीयू कोर्स। अलग अलग सीपीयू कोर्स पे मल्टीपल जो आपकी होती है ना टास्क एक साथ रन हो रही होती है। यहाँ पे यहाँ एक्चुअल अलग अलग चीजें रन हो रही होती है, यहाँ कोई सिमुलेशन नहीं चलता आपको बेवकूफ बनाने का, बट यहाँ चीजें सिमुलेट होती है, चलता नहीं है कुछ। ठीक है। और कॉन्करेंसी अलाउज रिस्पॉन्सिवनेस, बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस देता है। हमें दिख रहा था हाँ सारी चीजें एक साथ लोड हो रही है विथ लिमिटेड कोर्स। इसमें कोर्स आपकी लिमिटेड है, उसी में उसको सब करना है तो कैसे करेगा? इंटरलीव करेगा। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोर वगैरह देते हो, एक बेहतर हार्डवेयर का यूज करते हो। ठीक है। पैरेललिज्म इज अ नीड फॉर ट्रू साइमल्टेनियस आई मीन टू से एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू हैवी टास्क। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस आप एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो ये सीन है। तो यहाँ उसी को बोला गया भाई कि ये स्केलिंग बियॉन्ड सर्वर तो बताया कि कौन करेंसी में अब क्या क्या इशू है। तो रेस कंडीशन कई बार हो जाता है, डेडलॉक, थंडरिंग हॉल्ट, हॉर्ड, अब ये सब क्या है देख सकते हो। रेस कंडीशन एज यू नो कि मल्टीपल थ्रेड ना अपडेट करते हैं शेयर्ड स्टेट को। कोई ग्लोबल एक्स है, उसको मल्टीपल थ्रेड शेयर कर रहे थे और सब चाहते हैं मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा, या फिर मैं रीड करूंगा। मैं मिटिगेट आप इसको कैसे करोगे? मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है मिटिगेशन? तो या तो आप लॉक्स का यूज कर लो या फिर शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट रखो ही मत भाई, अवॉइड करो। डेड लॉक में क्या होता है? डेड लॉक में नेस्टिंग हो जाती है आपकी। इम्प्रॉपर लॉक, अब लॉक पे आपने लगाया बट सही से नहीं लगाया तो वहाँ डेड लॉक हो जाएगा। होगा क्या कि सपोज कर लो दो व्यक्ति एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉक हो गया। अब पहला बोल रहा है कि लॉक है भाई एक्सेस नहीं कर सकते दूसरे को, दूसरा बोला है मेरा भी लॉक है आप भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो बोलेगा ठीक है आप लॉक रिलीज कर लो, पहला वाला थ्रेड बोलेगा आप कर लो। बस दोनों में से कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे नेस्टिंग हो चुकी है, वो तो डेड लॉक होता है। ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल केयरफुल होकर लॉक की ऑर्डरिंग अच्छे से करो। ठीक है, अच्छे से ऑर्डर दो उसको, एक कहाँ डिफाइन करा है, दूसरा कहाँ करा है, तीसरा कहाँ करा है, अच्छे से टाइम आउट स्ट्रेटेजीज पक्का यूज करो उसके अंदर। आफ्टर थंडरिंग हर्ड से क्या मतलब? कई सारी क्लाइंट ना हिट करती है सेम एंड पॉइंट को साइमल्टेनियसली। जब आप एग्जाम रिजल्ट देखने जाते हो तो आप बार बार उसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट से हिट करते हो, तो क्या होता है? इशूज आते हैं। तो उसको कैसे आप मिटिगेट करोगे? तो रेट लिमिट करो कि भाई 100,000 1 लाख मतलब इतने यूजर्स 1 मिनट 10 मिनट जो भी आप टाइम दोगे लिमिट लगाओ, ये एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट कैशिंग वगैरह को आप देखो और क्यूइंग वगैरह करो, जो क्यू वगैरह सैलरी का यूज करके हमने करा था, तो आप डील कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है कि डिजाइनिंग फॉर कौन करेंसी है, कौन करेंसी के लिए सारी चीजें डिजाइनर, रेस कंडीशन, ये डेड लॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और डिजाइनिंग फॉर कौन करेंसी रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन, अब वही चीजें। अब कब क्या यूज करोगे वो दे रखा है, बैकग्राउंड टास्क क्यू कब करोगे, एसिंग का वेट कब करोगे आप। ठीक है। तो कोई शॉर्ट क्विक एक्सेस की रिक्वेस्ट है ना तो भाई वो बेसिक फ्लास्क की चीजें देख लेगा, मत करो। एसिंग का वेट कर सकते हो बट वो शॉर्ट है तो लाइक बेसिक देख लेगा। लॉन्ग रनिंग सीपीयू पे बहुत लोड पड़ रहा है, उस केस में आपको बैकग्राउंड में टास्क डालना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में भी डालोगे तो फिर बैकग्राउंड में डंपिंग करनी पड़ती है, आपको ऑफलोड करना पड़ता है हैवी जो भी चीज़ है किसी सेपरेट माइक्रो सर्विसेज में। लाइक आप AWS यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड की चीज़ें तो आप वहाँ डाल सकते हो, अगर कुछ वैसा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। IO बाउंड, अगर आप इनपुट आउटपुट बाउंड कर रहे हो, डाटाबेस को कॉल करना समझ लो कुछ ऐसा, तो यहाँ पे आप डीकपलिंग का यूज कर सकते हो, नॉन ब्लॉकिंग है। तो ये वही चीज़ें मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो। इन सबको मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एज ऑफ नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो कैसे थ्रेड वगैरह बनाए इन्होंने, और कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म की चीज़ें दी, ब्लॉकिंग सर्वर बसेस थ्रेडेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें दे रखी हैं। ब्रोका भी ये सब तो आपको पता ही है कि एसिंग एसिंक्रोनस वर्सेस फ्रंट एंड। तो अब इजी है, लाइक आप कुछ बचा नहीं है कुछ खास इसमें। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट थीम की जो चीज़ें थी वो हो गई। तो फिर लेक्चर फर्स्ट ना अच्छे से एंड नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कल एंड कर लेते हैं। और लेक्चर 2 बहुत छोटा है तो उसको भी हम देख लेंगे। और जो भी चीज़ आप लेक्चर 2 में पढ़ोगे वो लेक्चर 1 में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टर्म्स कवर हो गए, अब आपको लेक्चर 2 में कोई इशू नहीं आएगा।